नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। दीर्घ कर्ण नामक बिलाव जरदगव नामक गिद्ध से कहता है कि घर पर आए अतिथि का उचित आदर सत्कार करना चाहिए। और भी उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोऽपि गृहमागतः पूजनीयो यथा योग्यं सर्वदेवमयो अतिथिः। उत्तमस्य वर्णस्यापि, उत्तम वर्ण के भी अर्थात ब्राह्मण के भी, गृहम आगतः, गृहम यानी घर पर आगतः आया हुआ, नीचे यानी नीच वर्ण अर्थात शूद्र का, यथा योग्यम सामर्थ्य के अनुसार उचित रूप में पूजनीय सत्कार करना चाहिए या उसकी पूजा करनी चाहिए। यह आदर के योग्य होता है यह तय, क्योंकि अतिथि सर्वदेवमय है। अतिथि जिसकी कोई तिथि नहीं है अर्थात अभ्यागत, उस अतिथि में सर्वदेवमय है, सभी देवता निवास करते हैं अर्थात उसमें सभी देवों का वास होता है। ब्राह्मण आदि उत्तम वर्ण के भी घर आया हुआ शूद्र आदि नीच वर्ण का अतिथि समुचित रूप में पूजा योग्य होता है, क्योंकि अतिथि को सर्वदेव में माना गया है। नारायण पंडित ने जिस समय हितोपदेश ग्रंथ की रचना की थी उस समय भारत में ऊंची जाति वाले लोग निम्न जाति वालों पर तथा उत्तम वर्ण वाले लोग निम्न वर्ण वाले लोगों के साथ भेदभाव करते थे, जिसकी वजह से समाज में एक गहरी खाई बन गई थी। नारायण पंडित ने उस खाई को भरने का प्रयास किया। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के दुख को अपना दुख समझकर उसे दूर करने का प्रयास करे वही पंडित कहलाता है। जैसे मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति से पंडित है। अर्थात जो मनुष्य दूसरों की स्त्रियों में अपनी जननी के समान भावना रखता है, दूसरों की संपत्ति में मिट्टी के ढेले के समान दृष्टि रखता है तथा सभी प्राणियों में अपनी आत्मा के समान विचार रखता है, वह पंडित है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सभी प्राणियों में उस परमात्मा के अंश को देखता है अर्थात सभी प्राणियों में परमात्मा विद्यमान है, यहाँ तक कि पृथ्वी के कण कण में परमात्मा विद्यमान है, इस परम तत्व को जानता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। जैसे जन्म ना जायते शूद्र है संस्काराद द्विजोच्यते वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है। अर्थात जन्म से मनुष्य शूद्र होता है। संस्कार, स्नान, शिक्षा, उपनयन आदि से वह द्विज 2 बार जन्म लेने वाला, एक माँ के गर्भ से और दूसरा शिक्षा द्वारा, इस प्रकार से वह द्विज कहलाता है। जो वेदों का अध्ययन करता है वह विप्र कहलाता है तथा जो ब्रह्म अर्थात समस्त जाति एवं वर्ण के लोगों में परमात्मा विद्यमान है, इस परम तत्व को जानता है और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। तुलसीदास ने भी कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम
जोरी जोग पाणी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान हैं और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। तुलसीदास जी ने और भी कहा है, तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धाए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सबसे प्रेम पूर्वक मिल, क्योंकि न जाने तेरी परीक्षा लेने के लिए भगवान किस वेश में आ जाए और उस समय वो तेरे प्रेम भाव को देखकर तुझे अपना ले। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 24 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि मानी जाती है, क्योंकि मनुष्य योनि में अपने शुभ अशुभ कर्मों के कारण पुनर्जन्म की व्यवस्था है। मनुष्य का नाम, परिवार, गांव, देश, जाति एवं वर्ण से संबंध उसकी मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाता है। हम दूसरे लोगों के साथ घृणा, भेदभाव और अत्याचार करते हैं। वे प्रारब्ध, भाग्य एवं संस्कार के रूप में हमारे साथ चले जाते हैं। इस कारण मृत्यु के पश्चात दूसरे जन्म में हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होता है। यह जीवात्मा जाने कितनी बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं चांडाल आदि अनेक जातियों में जन्म ले चुकी है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि किसने किसके ऊपर अत्याचार किए, क्योंकि हमने जाने कितने जन्मों में लोगों पर अत्याचार किए हैं तथा जाने कितने जन्मों में हमारे ऊपर अत्याचार हुए। इसलिए हमें सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे अगले जन्म में हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार हो। भारत में लोगों के कर्मों का उचित मूल्यांकन नहीं हुआ। जिन लोगों ने समाज हित में जितने महान एवं उत्तम कार्य किए, उनको उतना ही निम्न जाति वाला या वर्ण वाला माना गया, उनके साथ भेदभाव किया एवं उनके ऊपर अत्याचार किए।